बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9 के गैस के बारे में। देखने वाले हैं कि कौन कौन से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के लिहाज से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा इसके लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आता है आपके पास, डिफाइन ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड गिव एन एग्जांपल। ड्राइव क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों ही कर लें, बेस क्वांटिटीज़ भी और ड्राइव क्वांटिटीज़ भी, और आपने साथ में एग्जांपल लाजमी देनी। दूसरा क्वेश्चन है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। जो आपके दो वैल्यूज़ दी गई है तो आपने इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपने मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिफाइन लिखनी है, ये आपके पास ब्रांचेज हैं फिजिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एंड प्लाज्मा फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स में फ़र्क बताना है। नेक्स्ट है वाई स्क्रू गेज मेयर्स मोर एक्यूरेटली देन अ वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। इसके अलावा बात करें तो एस्टिमेट यू आर 14 ईयर एज इन सेकंड। ये आपको 14 ईयर भी आ सकता है और आपको कोई भी साल दे सकता है, या कह सकते हैं एस्टिमेट यू आर एज इन सेकंड, तो आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे आप 14 लिख लें, 16 लिख लें, आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर आपको पता क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, इसके बारे में आपने बताना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ये पहला क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, तो ये आपने करना है और साथ में एग्जांपल देनी है। इसके अलावा डिफाइन बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। बेस और ड्राइव यूनिट्स की आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एक दो एग्जांपल भी लिखनी है। नेक्स्ट है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन एंड गिव वन एग्जांपल। साइंटिफिक नोटेशन की डिफाइन लिखनी है और एक एग्जांपल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड गिव वन एग्जांपल। आपने प्रीफिक्सेस की डिफाइन लिखनी है और एक एग्जांपल देनी है। तो ये कुल मिला के तकरीबन कोई 12-13 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पहले चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली वो एक दो बनते तो हैं, लेकिन जो पेपर पेयरिंग है आपकी 2024 की, उसके लिहाज से यहाँ से आपने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पहले वो देख लेते हैं। तो डिफाइन स्पीड एंड इट्स यूनिट। स्पीड की डिफाइन लिखनी है, उसको यूनिट लिखना है। व्हाट इज़ मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। नेक्स्ट है कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। ये आपने तरीकाकार देख लेना है। आपको कोई भी नंबर देगा मीटर पर सेकंड से, आपने उसको किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर आवर में दे सकता है, उसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डिफाइन लिखनी है। इसके अलावा डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है डिफाइन वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिफाइन लिखनी है। डिफाइन स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सेलरेशन एंड इट्स इक्वेशन। और डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में आपने डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है वो रेस्ट स्टार्ट होती है, और आप जानते हैं कि जो चीज़ रेस्ट से चलना स्टार्ट होती है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है। तो ये आपके पास वी एफ दिया हुआ है इन 8 सेकंड। 8 सेकंड मतलब टाइम है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आपने उसका जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेटरी एंड रोटेटरी एंड रैंडम मोशन। आपने रोटेटरी और रैंडम मोशन की जो उनमें फ़र्क लिखना है। रोटेटरी मोशन क्या होती है और रैंडम मोशन क्या होती है। नेक्स्ट है ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने यहाँ पे ड्राइव लिखा हुआ है, तो आपसे वो कह सकता है कि सिर्फ लिखने को कह दीजिए। हम शॉर्ट क्वेश्चन है तो सिर्फ वो लिखने को कहेगा आपको कि यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो यहाँ पे लिख दें बस। राइट डाउन फार्मूला एंड यूनिट टू फाइंड एक्सेलरेशन। आपने फार्मूला लिखना है एक्सेलरेशन का और उसका यूनिट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 20 न्यूटन फोर्स इन मैस ऑफ 8 kg। यानी कि 8 किलोग्राम मैस है और 20 न्यूटन फोर्स है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये आप जो है वो फार्मूला लगा के एफ इज इक्वल टू एम ए वाला यहाँ पे लगेगा, तो वो लगा के आप यहाँ से निकाल सकते हैं।
चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इसमें जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सारी की सारी जो तीन हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पेपर में आ सकती है और इसमें आपको जो है वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, वो भी आपने कर लेने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव सेकंड कंडीशन फॉर ऑफ मोशन, ये कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वेशन आएगा। ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ की मदद से आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, यानी कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर या आई टी स्क्वेयर। इसके अलावा ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पहली दूसरी और तीसरी तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास ये न्यूमेरिकल है, क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, ये आपने कर लेना है। आर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड 100 मीटर, ये आपके पास इंपॉर्टेंट आपके पास न्यूमेरिकल है, पास पेपर्स में कई दफ़ा आ चुका है। ट्रेन्स वाले जितने भी हैं और कार वाले जितने भी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ड्राइव थर्ड इक्वेशन मोशन ये ऊपर भी कर चुके हैं हम, ये दोबारा आ गए। प्रूव विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी, ये आप जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन की मैथमेटिकली फॉर्म लिखी हुई है, तो या तो आपको मैथमेटिकल फॉर्म दे देगा या फिर आपको कह देगा कि थर्ड निकालें, सेकंड निकालें या फर्स्ट निकालें। इसके अलावा प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी दोबारा से आ गया, तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, तो क्वेश्चन वही है। इसके अलावा अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। इसके अलावा जो है वो फाइंड एक्सेलरेशन, आपने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल है। ये थे आपके पास चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन की। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है राइट टू डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, मैस और वेट में आपने फ़र्क बताना है। वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है ये। डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड इनर्शिया, इनर्शिया और फोर्स में फ़र्क बताना है। डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के सेकंड लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन सेंटीमीटर फोर्स एंड सर्कुलर मोशन। इसके अलावा स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसकी मैथमेटिकली फॉर्म लिखनी है। व्हेन गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स वाई, जब एक गन फायर की जाती है तो पीछे उसको एक झटका लगता है, क्यों लगता है वो, इसकी आप रीज़न बतानी है, बेसिकली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। राइट डाउन टू मेथड ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन, आप किस तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस करवा सकते हैं, तो दो मेथड लिखने हैं उसके। डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स यूनिट, आपने फोर्स की डेफिनेशन और उसका यूनिट लिखना है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपने एग्जाम्पल देनी है दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अंदर ऐसी दो एग्जाम्पल देनी है जिसमें कंजर्वेशन जो मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। इसके अलावा बात करें आगे, वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये ऊपर भी आया था। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। इसके अलावा डिफाइन इनर्शिया, ये बेसिकली जो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है ये अब बेसिकली चौथा चैप्टर बनता है, तो यहाँ पे ये थर्ड चैप्टर में लिखा गया। डिफाइन इनर्शिया, इनर्शिया की डेफिनेशन लिखनी है। हाउ सीट बेल्ट आर यूजफुल इन टू वेज एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग, जो सीट बेल्ट बांधने के दो कोई से फ़ायदे लिखने हैं ड्राइविंग के वक्त क्या होते हैं। इसके अलावा व्हाट इज मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। वाई आर स्पैनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज मूव फास्टली, जो स्पैनर होते हैं आप वॉशिंग मशीन के स्पैनर होते हैं वो क्यों जो है वो तेज़ मूव करते हैं। तो ये सारे के सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट्स, तो आपके पास इसमें आएगा डिफाइन फ्रिक्शन एंड राइट 3 मेथड्स टू मिनिमाइज इट, आपने फ्रिक्शन को कम करने के कम से कम 3 तरीके भी लिखने हैं और उसकी जो है वो डेफिनेशन भी लिखनी है। प्रूव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ये आपने फोर्स और मोमेंटम वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन बाय रोलिंग, वाई रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बेसिकली शॉर्ट में भी आया था, तो फ्रिक्शन की डिफाइन लिखनी है और आपने बताना है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। नेक्स्ट है डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड ऑल्सो ड्राइव इट्स यूनिट इक्वेशन, बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है लेकिन थोड़ी सी उसकी स्टेटमेंट चेंज है। वहाँ पे था प्रूव डैट रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, यहाँ पे है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेसिकली क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं। हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड, ये सेंटीमीटर फोर्स आपने फाइंड करनी है टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास जो थर्ड चैप्टर के आखिरी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से जो मेरा ख्याल ये जो आखिर में 3 न्यूमेरिकल है उसमें से ये एक है, तो ये आपने कर लेना है। राइट 4 डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, मैस और वेट में कम से कम 4 डिफरेंस लिखने हैं। स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, न्यूटन के पहले लॉ को आपने डिफाइन करवाना है और आपने उसकी जो है वो कम से कम 3-4 एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। ये थे आपके पास चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन।
चैप्टर नंबर 4 की बात कर लें, इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ऑल्सो डिफाइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इसके अलावा डिफाइन लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इसके अलावा आपके पास डिफाइन रिजिड बॉडी है, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है, वो भी आपने कर लेना है। डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड कपल, एक्सप्लेन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ रहा हूँ ताकि आपको जो है वो टाइम कम लगे। इफ 8 न्यूटन फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये डिग्री है बेसिकली विद एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना है कि किस तरह से उसका एंगल जो है वो 45 बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मोमेंट आर्म, इसके अलावा डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये मैंने आपको बता दिया, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट टू मेथड्स ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन, ये बेसिकली ऊपर वाले चैप्टर का क्वेश्चन था। स्टेट प्रिंसिपल मोमेंट्स, ये ऊपर वाले चैप्टर में भी लिखा हुआ था लेकिन यहाँ का क्वेश्चन है बेसिकली ये। व्हाट इज मीन बाय प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन मोमेंट आर्म ऑफ अ फोर्स, डिफाइन डिस्क्राइब अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हाउ वेक्टर आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। वाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन एक्विलिब्रियम ड्यू टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जब एक सिंगल फोर्स एक्ट करती है तो एक्विलिब्रियम में बॉडी क्यों नहीं होती, ये भी आपने बताना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से स्टूडेंट्स ज़्यादा चांस होता है कि आपको न्यूमेरिकल आए, इसलिए ज़्यादा न्यूमेरिकल लिखे गए। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 300 विद एक्स एक्सिस, ये बेसिकली एग्जांपल है तो आपने कर लेनी है। व्हाट इज मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजॉल्व अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नस हैज़ बीन टाइटिंग, ये नट आएगा बेसिकली, नट हैज़ बीन टाइटिंग बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, ये भी आपके पास एक न्यूमेरिकल है, ये आपने देख लेना बुक में होगा आपकी। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर ऑफ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये भी एक न्यूमेरिकल है। इसके अलावा डिफाइन एक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम की डिफाइन लिखनी है और उसकी कंडीशन याद रखें। एक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो दो होती हैं और उसकी जो टाइप्स हैं या स्टेट्स हैं वो तीन होती हैं, तो यहाँ पे आपने दो कंडीशन बतानी है। आखिरी क्वेश्चन एक्सप्लेन द टाइप्स, टाइप्स इसकी जो एक्विलिब्रियम की तीन होती है, एक स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है और न्यूट्रल होता है, ये आपने इसमें बताना है। ये थे चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिफाइन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि जीपीएस क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राइट टू यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जी की वैल्यू जो होती है प्लेस से प्लेस वेरी क्यों करती है, चेंज क्यों होती है। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड, ऑर्बिटल स्पीड जो होती है किस पर डिपेंड करती है। वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनड एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, वो रुके हुए क्यों मालूम होते हैं। स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिर से आ गया ये। एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद ऑल्टीट्यूड, ये बेसिकली क्वेश्चन वही है जी वाला लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी। व्हाट इज सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या फ़र्क है। डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की आपने डेफिनेशन लिखनी है। वाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये फिर वही आ गया। व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये फिर से आ गया आपके पास क्वेश्चन, ये पीछे कर चुके हैं हम क्वेश्चन। हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद ऑल्टीट्यूड, ये भी आपने पीछे कर लिया, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन वही आएगा आपको। व्हाट इज मीन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वाला ऊपर वाले चैप्टर में क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन फील्ड फोर्स, ये फील्ड फोर्स वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला। इसके अलावा आप कर सकते हैं इसमें डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ वाला भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें, द पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिट स्पीड, आपने उसकी ऑर्बिट स्पीड फाइंड आउट करनी है। ड्राइव द इक्वेशन फॉर द ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड आपने स्पीड फाइंड करनी है किसी भी ऑर्बिट की जो आपके पास सैटेलाइट मूव कर रहा है उसकी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर फ्रॉम अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये भी एक न्यूमेरिकल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर, ये भी आपके पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं जाके एक्सरसाइज के अंदर। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जब किस तरह से एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। डिफाइन यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट बताना है आपने, वॉट होता है तो उसकी डिफाइन भी कर देनी है आपने। राइट डाउन द नेम ऑफ 4 टाइप ऑफ एनर्जी, कोई इसी 4 एनर्जी के टाइप्स के नाम लिखने हैं बस। डिस्क्राइब द यूज ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल। व्हाट इज मीन बाय एफिशिएंसी, डिफाइन पावर एंड राइट इट्स यूनिट, डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, बड़े आसान क्वेश्चन है सारे।
डिफाइन आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय सोलर सेल, ये भी कई दफ़ा आ चुका है। अ मशीन डज 20 जॉल, ये डज है आपके पास, अ मशीन डज 20 जॉल्स वर्क इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स पावर। तो पावर का आपका फार्मूला होता है W/T, 20 ऊपर रखें 4 नीचे रखें, 4 520 होता है, तो 5 वोट इसकी क्या आ जाएगी पावर। व्हाट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS क्या होता है। डिफाइन मैग्मा, मैग्मा की डिफाइन लिखनी है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई, किस तरह की एनर्जी ज़्यादा प्रेफर की जाती है और क्यों, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। राइट टू सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तो वो उनके कोई से दो के नाम लिखने हैं आपने। व्हाट इज़ वॉट, ये पीछे पढ़ चुके हैं हम, ये बेसिकली पावर का यूनिट होता है, तो उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। राइट द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, पोटेंशियल होती है और काइनेटिक होती है, तो आपने उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ फोसल फ्यूल्स, फोसल फ्यूल्स के कोई से दो नुकसान लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन है राइट टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कोई से दो आपने जो है वो रीन्यूएबल जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे सूरज की एनर्जी है, जैसे आपके पास पानी की एनर्जी है, इसको आप दोबारा बना सकते हैं, तो इनके आपने जो है वो नाम लिखने हैं। तो ये थे आपके पास चैप्टर नंबर 6 के जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इससे भी ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो न्यूमेरिकल्स के होते हैं। आ साइक्लिस्ट डज 12 जॉल ऑफ यूजफुल वर्क, ये भी आपके पास एक न्यूमेरिकल है, तो आपने जाके ये बेसिकली एक जो है वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड राइट इट्स मैथमेटिकली फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी वाला लॉन्ग आ सकता है और काइनेटिक एनर्जी वाला भी आ सकता है। नेक्स्ट वही आ गया डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड राइट इट्स मैथमेटिकली फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन डज वर्क फोर जॉल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड, फाइंड इट्स पावर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने वर्क डन को टाइम पे डिवाइड करना है, 2 to 4 हो जाएगा, तो 2 वॉट इसकी क्या आ जाएगी पावर। तो ये थे बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट, ये भी एक न्यूमेरिकल है, आप जाके एक्सरसाइज में देख सकते हैं इसको। आ स्टोन ऑफ मैस 500 ग्राम, ये भी बेसिकली वहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम, ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल है जो कि आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिफाइन डेंसिटी एंड राइट इट्स यूनिट, इसके बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी से मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। डिफाइन पास्कल्स लॉ, डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स यूनिट, डिफाइन हुक्स लॉ, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है। डिफरेंस बिटवीन ए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मा, व्हाट इज अपथ्रस्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ अ सबमेराइन मूव्स अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इनटू वाटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज बैरोमीटर, बैरोमीटर वाला कई दफ़ा आ चुका है। हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, ये भी आ चुका है। डिफाइन द टर्म हीट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क है। तो ये थे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यंग्स मॉडुलस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफाइन प्रेशर, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे समंदर के अंदर गहराई में प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द आर्चिमिडस प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट हुक्स लॉ, ऑल्सो एक्सप्लेन यंग्स मॉडुलस इन डिटेल, हुक्स लॉ आपने बताना है और यंग मॉडुलस को एक्सप्लेन करना है। ये आपके पास एक तरह का न्यूमेरिकल है। बार्स 40 मीटर लॉन्ग, ये आपने देख लेना है, आपकी जो एक्सरसाइज है वहाँ पे होगा ये। डिस्क्राइब द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसकी आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है उसको। डिफाइन पास्कल, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का, पास्कल लॉ और इसकी जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस वाला। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ यूएन, ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, डिफाइन टेम्परेचर एंड हीट, इसके अलावा डिफाइन एवेपोरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी। आगे बात करें डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाउ अपर एंड लोअर पॉइंट्स आर फिक्स्ड ऑन थर्मोमीटर। इसके अलावा बात करें व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कई दफ़ा आ चुका है। डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये भी आ चुका है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ बाईमेटल स्ट्रिप, बाईमेटल स्ट्रिप क्या होती है। स्टेट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल एंड मैटर। डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा आया है। व्हाट इज मीन बाय इवेपोरेशन, ऑन व्हाट फैक्टर्स द इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड, ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन जब आपको शॉर्ट में आएगा तो इवेपोरेशन की डिफाइन और उसके जो फैक्टर्स हैं उनके जस्ट आपने नाम लिखने हैं। व्हाट इज़ अ थर्मोमीटर, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ थर्मोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है पास्ट में। इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सारे के सारे न्यूमेरिकल आपने करने हैं। तो पहला ये लिखा हुआ है एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन एंड ऑल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन, एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड राइट इट्स फार्मूला। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल आ गया, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड।
एक्सप्लेन द लीनियर थर्मल, ऊपर आया था वॉल्यूमेट्रिक और ये है लीनियर। और ये नीचे दो आपके पास न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, तो बहुत आसान है ये। आपने सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट में और नीचे वाला केल्विन से आपने करना है सेल्सियस स्केल में। तो उसके फॉर्मूले होते हैं, तो वो याद कर लें, उसमें वैल्यूज लगाएं, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पहला है डिफाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड राइट इट्स मैथमेटिकली फॉर्म, यानी Q/T को डिफाइन करना है आपने। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है ये। व्हाट इज मीन बाय कंडक्शन, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी। राइट नेम ऑफ 2 एक्सपर्ट थर्मल राइडर्स। वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेज, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट द यूजेज ऑफ नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर के आपने इस्तेमाल जो है वो यूजेज लिख रहे हैं। डिफाइन रेडिएशन, राइट टू वेज बाई विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, दो आपने जराए के नाम लिखने हैं, जैसे कि कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की कंडक्टर्स अच्छी क्यों होती है मेटल्स, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया था क्वेश्चन। डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, इसके अलावा डिफाइन कंडक्शन, इसके अलावा हाउ डज हीट, हाउ डज ये आएगा हाउ हीट रीच अस फ्रॉम द सन, किस तरह से सन से जो है वो हम तक हीट पहुंचती है। वाई लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी, ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाले क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कन्वेक्शन करंट वाला इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे के सारे कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है राइट यूजेज ऑफ कंडक्टर, तो आपने यूजेज लिखने हैं कंडक्टर के, कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आपकी पेयरिंग के मुताबिक नहीं उठाया जाएगा, तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास, मैंने आपको बताए हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अलावा जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। आई होप कि आपका जो पेपर होगा वो इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में से ही होगा, तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको किसी और बुक के जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या गेस्ट पेपर्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ के भी प्रोवाइड करूँगा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।